हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है बिहार दरोगा का क्लास है जिसमें कि हम लोग एडिटोरिया बुक को डिस्कस करने वाले। ठीक है, ये टेस्ट जो है एडिटोरिया किताब का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। हमारा पहला क्वेश्चन है। अच्छा, उससे पहले इसको हम जूम कर दें ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी कि PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। ठीक है, तो हम लोग अपना हाइलाइटर सेलेक्ट कर ले पहले, जिससे कि जो है आंसर में टिक लगा सकें। ओके, तो हाइलाइटर हो गया सेलेक्ट। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि PN भगवती। ठीक है, आंसर हो जाएगा PN भगवती। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, उससे पहले इसको हल्का और नॉर्मल कर दें। अब हमारा हाइलाइटर ठीक हो चुका है। अब आते हैं संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये गलत जो हो जाएगा ऑप्शन टी यानी कि इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। ये कथन जो है गलत है। ठीक है, संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत ये है कि इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। तो ये है अनुच्छेद 108। ओके फ्रेंड, अनुच्छेद 108 यानी संविधान के अनुच्छेद 108 में जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा उप प्रधानमंत्री। ठीक है, आंसर हो जाएगा उप प्रधानमंत्री यानी कि भारत के संविधान में जो है उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। बाकी लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभा का उपाध्यक्ष, इन सभी का जो है उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन जो है राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। ओके, नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ओके, इनमें से कोई नहीं। इसका डिस्कशन सुन लीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। ओके, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ओके, इसका आंसर हो जाएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किस चीज़ का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी ये सभी। यानी कि भारत में पंचायती राज जो है वो शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की सहभागिता का, सामुदायिक विकास का, ये सभी का जो प्रतिनिधित्व है पंचायती राज करता है। ओके, पंचायती राज किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की सहभागिता का, सामुदायिक विकास का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पेज पे आ गए। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
ठीक है, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो ये जो है राज्य सरकार के पास, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है राज्य सरकार के पास पेश करता है, ठीक है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग जो है राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राज्य सरकार इस प्रतिवेदन को विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष रखवाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। ओके, तो पूछ रहा है रॉलेट एक्ट का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था, क्यों विरोध किया था, उसका लक्ष्य क्या था? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, जिसके कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो थे आत्मीय सभा के संस्थापक थे। ओके, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। ओके फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1815 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। और दयानंद सरस्वती जो है उन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने किया था 1897 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका डिस्कशन हो गया। अब आते हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में से सही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे पहले देवरा हुआ, फिर चौसा हुआ, फिर कन्नौज हुआ, फिर सरहिंद हुआ। हुमायूं द्वारा जो लड़े गए प्रमुख युद्ध थे, 4 प्रमुख युद्ध, उसका सही क्रम है सबसे पहले देवरा का युद्ध हुआ, फिर चौसा का युद्ध हुआ, फिर कन्नौज का हुआ और फिर सरहिंद का हुआ। ओके, तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध, देवरा का युद्ध 1531 में हुआ, चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ, कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ और सरहिंद का युद्ध जो है 1555 में हुआ। नेक्स्ट है, मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था? तो मोपला विद्रोह जो है खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। ओके फ्रेंड्स, मोपला विद्रोह जो है खिलाफत आंदोलन का परिणाम था, ठीक है। मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार तट में हुआ था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो है मोपला विद्रोह हुआ था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, तो किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। ओके, महात्मा गांधी ने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट तो सभी कोई जानते हैं, सबको याद भी है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड पूछ रहा है, तो सेकेंड जो है हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी, रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष जो थे रहीमतुल्लाह सयानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, यानी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के समय में गौतम बुद्ध को जो है एक देवता का स्थान जो है कनिष्क के समय प्राप्त हुआ था। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष में पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष में पराजित किया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। ओके, इसका आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित प्रयोगों या अधिनियमों को क्रम अनुसार सजाएं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यानी कि सबसे पहले जो है दोआब में कर वृद्धि हुआ, उसके बाद जो है राजधानी परिवर्तन हुआ, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा चलाया गया और फिर कारचिल अभियान हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय बजट 21 से 22। ठीक है, केंद्रीय बजट 21 से 22 जो है भारत का पहला पेपरलेस बजट है। वेरी VVI क्वेश्चन है, याद कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है, पोंग और तापू किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? पोंग और तापू किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि पोंग और तापू जो है अरुणाचल प्रदेश के लोकप्रिय नृत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमनद। ठीक है, हिमनद जो है जल प्रदूषक नहीं है, बाकी आर्सेनिक, गाद, क्रोमियम ये सभी के सभी जल प्रदूषक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी का पामेला जेलिमो भारोत्तोलन। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, यानी कि डॉक्टर महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो WTO जो है उसका पूर्ववर्ती नाम पूछ रहा है, तो इसका पूर्ववर्ती नाम जो है गैट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम भाग लेगी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा ये 40 पे आ गए, इधर राइट साइड वाला बच गया है ना डिस्कस करना। आइए राइट साइड आते हैं। तो क्वेश्चन है, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ठीक है, क्वेश्चन है सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली जो है फ्रेंड्स सैन फ्रांसिस्को के पास स्थित है। सिलिकॉन वैली जो है सैन फ्रांसिस्को के पास स्थित है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। तो इसके जैविक घटकों में शामिल हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित कब किया गया था? इसमें पूछ रहा है कि NGT जो है भारत सरकार द्वारा स्थापित कब किया गया था? तो NGT की स्थापना जो है भारत सरकार द्वारा 2010 में हुई थी। नेक्स्ट है, जैविक ऑक्सीजन और डिमांड BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जलीय वातावरण का। ठीक है, BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है जलीय वातावरण का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या था? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था विकसित युवा विकसित भारत। विकसित युवा विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्ववानी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध जो है संगीत से था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड।
ठीक है, यानी कि 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में जो है उत्तराखंड राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है। अब है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा द कश्मीर फाइल। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु द कश्मीर फाइल्स को चुना गया है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख जो हैं वो बने हैं अमरप्रीत सिंह, वो बने हैं अमरप्रीत सिंह। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? यहाँ पूछ रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार जो है नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान जो है प्रथम था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा केरल, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार जो है केरल राज्य जो है नारियल उत्पादन में प्रथम पर था। नेक्स्ट है 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 17। ओके, इसका आंसर हो जाएगा 17। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम भाग ली थी? तो इसमें जो है कुल 5 टीम ने भाग ली थी। नेक्स्ट है इसका आंसर हो गया 5। नेक्स्ट है नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो भारत सरकार ने युवा 2.0 योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इनका संबंध जो है पंजाब राज्य से है। ओके, नेक्स्ट है पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका दोनों बता रहा, नहीं हाँ भारत और श्रीलंका दोनों बता रहा है, ठीक है, भारत और श्रीलंका दोनों हो जाएगा, ठीक है। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में जो है भारत और श्रीलंका दोनों जगह होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाला सुधीर लाट का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन से। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? तो ये जो है GDP का 2.3% है। ओके, नेक्स्ट है सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो सिक्किम का नया राज्यपाल जो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया है। सिक्किम का नया राज्यपाल जो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? तो यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत जो हैं आयुष्मान खुराना बने हैं। नेक्स्ट है वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ है, इसका आयोजन किया गया था कहाँ पर? तो इसका आयोजन जो है हायाकुरी में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को। नेक्स्ट है पद्म भूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो विज्ञान से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? तो वो जो है लोकसभा हेतु 7 बार चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरा की? तो ये जो है 51 दिनों की यात्रा पूरा की। ओके, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को हरी झंडा दिखाकर रवाना किया था। इस क्रूज ने लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा 51 दिनों में पूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका से। द मैजिक ऑफ द लास्ट थ्योरी के लेखक कौन है? द मैजिक ऑफ द लास्ट थ्योरी के लेखक जो हैं सुधा मूर्ति हैं।
प्रतिवर्ष समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष समर्पण दिवस जो है 11 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बांग्लादेश। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1983 में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो फ्रेंड्स इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 एवं 3 जो है सही है। ठीक है, 1 एवं 3 जो है सही है, यानी लिम्बू सिक्किम और तीसरा डोंगरिया उड़ीसा, ये जो हैं दोनों सही हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 पूछ रहा है, एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिशिगन। नेक्स्ट है, वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत क्या है? वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत का क्या मात्रा है? तो 0.01%। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरूवियन। इसका आंसर हो जाएगा पेरूवियन। ओके। नेक्स्ट है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका प्रमुख कारण है स्थल तथा समूहों का विभेदी तापन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नौकरेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये जो है मेघालय राज्य में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डेल्टा कैंप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कोरोमंडल तट। इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। यदि किसी वस्तु का वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है, उस पर किया गया कार्य जो है शून्य होता है। ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऊर्जा के संबंध में जो है ऑप्शन डी सत्य नहीं है, यानी कि रूपांतरण के दौरान जो है निर्गत ऊर्जा निर्वात में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला की रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो जाए। ओके, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन अणु का नाभिक जो है केवल प्रोटॉन से बना होता है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक जो है केवल प्रोटॉन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च गलनांक और क्वाथनांक। नेक्स्ट है, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम तत्व धातु कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स Li, यानी कि लिथियम। नेक्स्ट है, उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षीय कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आयनन ऊर्जा का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? तो ब्रोमीन गैस बनती है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तो ब्रोमीन गैस बनती है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा
प्रभावित होती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा संक्षारण। ठीक है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई वस्तु कोई धातु जो है अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिडिक इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है तो उसे संक्षारण कहते हैं। अब है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इथोलॉजी। ओके, इसका आंसर हो जाएगा इथोलॉजी। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। ठीक है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो इसका फ्रेंड जो है दिखा रहा है नाभिक। ठीक है, कोशिका का मास्टर जो है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है तो नाभिक को। अब है निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है तो स्क्लेरेनकाइमा। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है दूध का प्रोटीन नहीं है। ठीक है, दूध का प्रोटीन है। ठीक है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है दूध का प्रोटीन है तो इसका आंसर हो जाएगा केसीन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं समरूप अंग। उन्हें कहते हैं समरूप अंग। जिन अंगों की मूल संरचना जो है भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं तो समरूप अंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतः परजीवी का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अंतः परजीवी का उदाहरण है। तो अंतः परजीवी का उदाहरण जो है फीता कृमि है। ठीक है, अंतः परजीवी का उदाहरण जो है फीता कृमि है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। तो ऑक्टोपस के खून का रंग जो है नीला होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग जो है नीला होता है। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय। ठीक है, मानव शरीर के हृदय पर जो है एंजियोप्लास्टी की जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। ये है कि मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। मनुष्यों में जो है बौनेपन के लिए जो है पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उत्तरदायी है। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोग भी नेत्रदान कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मधुमेह। ठीक है, मधुमेह। ठीक है, मधुमेह रोग से जो पीड़ित रहेंगे वो व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है। ठीक है, तो तंबाकू में मौजूद होता है निकोटीन। तंबाकू में मौजूद होता है निकोटीन। निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है। तो लघु उद्योगों की जो है ये सभी समस्या है। पूंजी का अभाव भी है, विपणन जानकारी का अभाव भी है, कच्चे माल का अभाव भी है। ओके, अब है सेनभैट का संबंध है। सेनभैट का संबंध किससे है। तो सेनभैट का संबंध जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है। सेनभैट का संबंध जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ बचे हुए 5-6 क्वेश्चन उसे भी कर लिया जाए, उसके बाद सेशन को एंड कर देंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब है भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी। तो भारत में जो है कागजी मुद्रा जो है प्रथम बार 1862 ईस्वी में शुरू की गई थी। ठीक है, भारत में कागजी मुद्रा जो है प्रथम बार 1862 में शुरू की गई थी। अब है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है साख सृजन। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का जो है कार्य नहीं है साख सृजन। 5 कर्मी की विषम संख्याओं का औसत 21 है। उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं। आप लोग जो है आंसर मिला लीजिएगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंक प्राप्त करने थे। उसने 24 अंक प्राप्त किए थे तथा 9 अंकों से जो है वो अनुत्तीर्ण रहा। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है, उसे फाइंड करें। 75 इसका आंसर आएगा, मिला लीजिएगा। अब है एक कारीगर m मिनट में जे वस्तुएं बनाता है तो 2/3 घंटों में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा डी। ओके,
एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से हजार नहीं 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात 5:4 है तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो चोर जो है पकड़े जाने पर 400 मीटर दूरी जो है तय कर चुका होगा। अब है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6,690 रुपये तथा 6 वर्ष में 100,000 10,000 लाख 1,35,000 रुपये हो जाता है। तो ठीक है, 1 लाख नहीं है, 100,000 हाँ 10,035 रुपये हो जाता है। तो धन ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए 4460 रुपये। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का क्लास था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे और वीडियो को लाइक भी करते रहें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।